प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात केवड़िया में कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होया शामिल। काले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीनी सेना रे साथे दिखाया गया साहस और शौर्य ने होसरायो। दो 2022 में आजादी रा 75 वर्ष पूरा होवारे मौके मनाए जाने वाला जल सारी तैयारियां खातर केंद्र सरकार करियो समिति रो गठन। देश की कई जानी मानी हस्तियां है शामिल। दूजा राज्य सु राजस्थान आने वाला लोगों ने अब कोरोना RT-PCR टेस्ट री नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना हुआ जरूरी। 5वीं तारीख क्लासा अब 31 मार्च ताणी रेवेली बंद। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल JCTCL बगराना डिपोरो करियो लोकार्पण। जयपुर में 50 नई मिडी बसा ने हरी झंडी दिखार करियो रवाना। इंग्लैंड ने हरार भारत चौथो मैच जीत्यो। 3-1 सीरीज करी आपरे नाव। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रा फाइनल में पूगी टीम इंडिया। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप घणो स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा केवड़िया में कम्बाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस ने संबोधित की न। इनसे पहले काले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने संबोधित करियो हो। रक्षा मंत्री भारतीय सेना खानी सरहद माथे चीनी सेना रे साथे दिखाए हुए अदम्य साहस और शौर्य की प्रशंसा की नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल केवड़िया में चल रहे संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2021 के विवेचना सत्र में हिस्सा लिया। केवड़िया पहुंचने के बाद उन्होंने भारत में के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा किया। उसके बाद सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए रक्षा मंत्री ने चीनी सेना PLA के साथ पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस के लिए प्रशंसा और सम्मान व्यक्त किया। सरकार का निशु 15 अगस्त 2022 ने आजादी रा 75 वर्ष पूरा होबार माथे भव्य कार्यक्रम राख्यो गयो जावेलो। इन जश्न ने मनाया जावा खातर 259 सदस्यारी समिति रो गठन करियो गयो है। इनरो नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेला। 75वीं वर्षगांठ सु 75 सप्ताह पहले 12 मार्च सु जश्न री शुरुआत रो प्रस्ताव है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 15 अगस्त 2022 से पहले केंद्र सरकार 75 हफ्तों तक इसका आयोजन करेगी। सरकार ने 259 सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसके लिए एक राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय समिति में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सभी क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक शामिल हैं। समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगी। केरल, महाराष्ट्र सु राजस्थान आबावाला लोगानी तरह अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात सु प्रदेश में आबावाला खातर 72 घंटा पहली कोरोना वायरस री नेगेटिव रिपोर्ट दिखावो अनिवार्य हुआ लो। पड़ोसी राज्य में बढ़ता कोविड-19 संक्रमण ने देखता थका यो फैसलो ले जियो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यो फैसलो करियो गयो। एक दूजा फैसला रे मुजब प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र और स्कूलों में 5वीं ताणी री कक्षा में पहल्यानी तरह 31 मार्च ताणी बंद रहेली। राज्यपाल कलराज मिश्र सु आज डेनमार्क रा राजदूत फ्रेडी स्वेन मुलाकात राजभवन में की या वहां की शिष्टाचार भेंट ही। इन दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र डेनमार्क के राजदूत ने भारतीय संविधान रे उद्देशिका एल मूल कर्तव्यारो मंडोयो चित्र भी भेंट करियो। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल आज जयपुर में 50 नई मिडी बसारो शुभारंभ करियो। आज वना आपरा रेवास सु JCTCL रा बगराना डिपोरो लोकार्पण भी करियो। इन मौके बसा ने झंडी दिखार रवाना करियो। वह कहा कि JCTCL बसाना बेड़ा में मिडी बसा ने शामिल करवारे पाछे मूल मंतव्य लोगों ने सुविधा और ट्रैफिक में सुगमता देनो है। वह कहो कि जल्दी ही इलेक्ट्रिक बसा ने भी बेड़ा में शामिल करियो जावेलो।
आपके पहले से डिपो बने हुए हैं। 2 डिपो तो हमने लीज पे ले रखे हैं, सांगानेर का और विद्याधर नगर का। एक टोडी का जो है वो JCTSL का है। अभी चौथा जो बन रहा है बरगन्ना का, ये टोटल JCTSL के द्वारा बनाया गया है। RTIDF ने इसको जो है 16 करोड़ 75 लाख रुपया से बनवाया है। इसमें खास बात ये है कि इसमें बेसमेंट में भी जो है वो करीब 33 बसेस खड़ी होंगी और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो 85 बसेस करीब 85 करीब बसेस खड़ी होंगी। पैसेंजर को ये पता लग जाएगा कि ये बस कहाँ है, कितनी देर में यहाँ आएगी, क्या किराया होगा, किस तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है ये आधुनिकीकरण का जो प्रयास डिजिटलाइजेशन जो किया गया है, मैं उसके लिए अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। दौसा परिक्षेत्र में औद्योगिक क्लस्टर रो ऐलान रपा है। इलाका में औद्योगिक इकाइयां लागेली और वाणसू रोजगार रो भी सृजन होवेलो। दौसा जिला ने बजट में आ सौगात मिलने रपा है। आज विधायक मुरारी लाल मीणा और बांदीकोई विधायक GR खटाणा दौसा पूग्या। अठे कार्यकर्ता वारो स्वागत करियो। इन मौके विधायक मुरारी लाल मीणा कहो कि राजधानी जयपुर रे पासे दौसा ने भी नोएडा की भांति विकसित करियो जानो चाहिए। विशेषकर दौसा जिलों को इतनी सौगातें मिली हैं जिसकी हम सबको भी उम्मीद नहीं थी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सचिन जी पायलट का बहुत बहुत आभार, सरकार का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा जिसकी बहुत पहले कभी स्वर्गीय राजेश पाठ ने कल्पना करी थी, अब पूर्वी राजस्थान में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बने, भिवाड़ी और मारवाड़ की तर्ज पर करीब 200 से 300 स्क्वायर किलोमीटर में, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करी। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होगा। विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू का निसू बालिका विद्यालय और महाविद्यालय में बालिकाओं में जागरूकता ने लेर अभियान चलायो गयो। चूरू बालिका कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव राजेश दड़िया बालिकाओं ने वनारा अधिकार और महिला सशक्तिकरण ने लेर जागरूक करियो। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण को और बढ़ाने के लिए हमारे माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम एक अभियान चूरू जिले में चला रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में हम साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज चूरू की जो कन्या महाविद्यालय है, इसमें बच्चियों को सशक्तिकरण के बारे में, महिला कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी के प्रति समाज का नजरिया में बदलाव आए। नागौर समेत प्रदेश का 9 जिला ने पीबारा पानी और सिंचाई खातर पानी वाली इंदिरा गांधी नहर में 7 मार्च को नहरबंदी होना प्रस्तावित है। नहरी इलाका में 84 दिन री नहरबंदी होबारी आस है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में मरम्मत और लाइनिंग कार्य बाबत नागौर, बीकानेर, झुंझुनू और जोधपुर समेत कई जिला में नहरबंदी शुरू होवेली। वटे 8 मार्च को नहर में पंजाब और गंगानगर काश्तकारा ने सिंचाईरो पानी नहीं मिल सकेलो, पण नागौर जिला गांव ने पीबारो पानी मिलतो रहेलो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है हमारी, वो 9 जिलों को पेयजल देने के लिए एकमात्र साधन है। और इसके अंदर नहरबंदी वैसे तो हर साल होती है, लेकिन इस बार की नहरबंदी कुछ विशेष है क्योंकि इतनी लंबी नहरबंदी आज तक कभी भी पहले हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई है। अभी 7 मार्च को हमारा इरिगेशन का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में सिर्फ पीने के लिए ही पानी मिलेगा, क्योंकि जो हमारे को नहर को रिपेयर करना होता है वो पंजाब के अंदर जो हमारी राजस्थान फीडर है उसको एकदम खाली करके पंजाब को देना है, जो उसको रिपेयर करेंगे। तो उसी के रास्ते से पानी आता है, तो पानी की अल्टरनेटिव व्यवस्था करने के लिए पंजाब की जो सरिंद फीडर है उसके थ्रू पानी आएगा, जो हमारे को 2000 क्यूसेक लगातार मिलता रहेगा 7 मार्च से लेकर अगर हम बात करें 30 अप्रैल तक। प्रदेश में कोरोना मामला कम होबारे पाछे पर्यटन क्षेत्र में घनी बढ़ोतरी हुई है। लेरला साल जून महीना में पुरातात्विक पर्यटन स्थल खोल बारे पाछे देशी विदेशी सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई रही है। फरवरी में 4 लाख पर्यटक प्रदेश में आया। पुरातत्व महकमा निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा बतायो कि पर्यटकारी सुविधा खातर बेगो ही एक ऐप लॉन्च करियो जावेलो।
कोरोना के बाद में हमने 1 जून को हमारे सारे मोनूमेंट्स और म्यूजियम्स खोल दिए थे और धीरे धीरे टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हुई है। जून में जहां हमारे पास केवल 8,500 टूरिस्ट आए थे, दिसंबर में वो 3 लाख टूरिस्ट आए हैं, जनवरी में 4.5 लाख टूरिस्ट आए हैं, फरवरी में 4 लाख के आसपास टूरिस्ट आए हैं। तो प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और एवरेज 10 से 12,000 टूरिस्ट आ रहे हैं। ऑनलाइन ऐप के अंदर जिस तरह हम किसी फिल्म का टिकट खरीदते हैं, उस तरह अपना टिकट वो घर बैठे खरीद लेगा, यहाँ पे आके दिखा देगा और सीधा अपने मोनूमेंट को देख के और चला जाएगा। तो बिल्कुल हेजल फ्री होगा, उसको ना लाइन में लगने की ज़रूरत है, ना कहीं कैश का एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, सीधा टिकट दिखाएगा, मोनूमेंट देख के चला जाएगा। तो वेबसाइट पे जाके तो ऑनलाइन सभी मोनूमेंट्स की टिकट खरीद सकता है। जयपुर के मोनूमेंट्स एज वेल एज राजस्थान के सारे मोनूमेंट्स के टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है। राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट शुरू हुई। महिला और बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश इनरो उद्घाटन करियो। वे कहा कि महिला सशक्तिकरण के जरिए से ही प्रदेश मजबूत हुएलो। अमृता हाट में प्रदेश समेत कई राज्यारी कोई 125 स्टाल लगाई जी है। महकमारा डिप्टी डायरेक्टर राजेश डोगीवाल बताया कि 14 मार्च ताणी आयोजित होने वाला अमृता हाट में हैंडीक्राफ्ट, बच्चारा खिलौना, कोटा डोरिया वर्क समेत कई स्टाल लगाई गई है। अमृता हाट अपने आप में एक नायाब मेला है और मैं उम्मीद करूंगी कि राजस्थान की, खासतौर से जयपुर की सभी जो लोग हैं इसके अंदर आएँ और राजस्थान की महिलाओं के हुनर को अपनी आंखों से देखें। किस तरह से राजस्थान की महिलाएं सशक्तिकरण के इस दौर में आगे बढ़ रही हैं, अपने हाथों से अपना जीवन बना रही हैं और राजस्थान की तरक्की और प्रगति के अंदर किस तरह से इनका योगदान है, ये सब देखने का मौका हमें अमृता हाट में मिलेगा। 10 महिलाओं का समूह होता है, इसमें हम सब महिलाएं मिलकर काम करती है। सबका अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ है, अपने हिसाब से काम करती है। किसी को हम हाथ का काम देते हैं, कोई मशीन का काम करती है। पहले कच्चा गोटा पत्ती चल रहा था, अब बारीक गोटा पत्ती चलने लग गया। उसके साथ में करधाना है, वो करधाने का काम चलने लग गया है। हम बनाते सजावटी के लिए होते हैं ये, और बम्बू बांस के पे भी है, ये फ्लावर पॉट है लाइट के लिए, और सजावटी भी है, बहुत सारी आइटम है। पेपर मैसी वर्क है, जैसे पेंटिंग है, फ्लावर पॉट। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संग्रह संयुक्त तत्वावधान में जयपुर खादी ग्रामोद्योग संस्था संग्रह परिसर में एक प्रदर्शनी रखी जी। संस्था संग्रह मंत्री जवाहरलाल सेठिया बतायो कि 20 मार्च ताणी चालवाड़ी इन प्रदर्शनी में कई वेरायटी में खादीरा उत्पादनों प्रदर्शन करियो जा रही है। 73 स्टाल माथे खादीरा साथ खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी भी लगाई जी है। पाँच मार्च से 20 मार्च तक के लिए लगाई है। इसमें कुल 73 दुकानें हैं, 73 स्टॉल्स है। जो हमारा पक्का बना हुआ स्टॉल है उसी में लगाई गई है। इसमें खादी ग्रामोद्योग सब तरह के आइटम जो है, बीकानेर की भुजिया वगैरह भी है, आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट भी है। उसके अलावा खादी में ऊनी, सूती, रेशमी सब तरह की खादी भी है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। हम सारी चीज़ें ऑर्गेनिक बेचते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जैविक और अच्छे शुद्ध पानी से जो चीज़ें बनाई, सब्जियां क्या, किराना क्या, सब चीज़ें, लोगों के जो दवाइयों के जो खान पान में जो मिलावट आ रही है उसके बिल्कुल वो खादी ग्रामोद्योग की तरफ से हम ये लोगों को यही पहुँचाना चाह रहे हैं कि कम से कम शुद्ध चीज़ खाओ तो बीमारी अपने बिल्कुल, जैसे डायबिटीज़ है, वजन कम करना है, ये हमारी चीज़ें किराना वगैरह या आंवले खा के उससे आदमी बेस्ट होता है। खादी ये सर्दी के अंदर तो गर्म रहती है और गर्मी के अंदर ठंडी रहती है, और इसकी चीज़ें अच्छी लगती है, चलती है, शरीर के लिए लाभदायक रहती है, इसलिए खादी को ज़्यादा वो होता है। गांव में लोगों को रोजगार मिलता है इस खादी से, चरखे चलते हैं, उससे बुनता है कपड़ा। पूरे राजस्थान की वैरायटी है। राजस्थान के अलावा बाहर की भी, जो हरियाणा, पंजाब, गुजरात की भी संस्थाएं आती हैं, और ये मेला वैरायटी के लिए लगाया गया है। इसमें 20% अभी छूट दे रहे हैं। महिलाओं ने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनावार मकसद से बीकानेर रविंद्र मंच में हुनर बाजार लगाई गयो।
इनमां महिलाओं कानीसों हस्त निर्मित वस्तुओं वाली स्टॉल लगाई जी। आयोजक ऋतु गौड़ बतायो कि लेरला बरस कोविड-19 रे कारणे ग्रामीण खेतरी महिला दस्तकारा और शहरी महिला उद्यमियों ने आर्थिक संकट रो सामनो करनो पड़ियो है। वणा कानीसों तैयार वस्तुओं ने प्रदर्शन खातर 3 दिवसीय हुनर बाजार में लगाई गयो है। इन प्रदर्शनी में बीकानेरी 40 महिला उद्यमिया कानीसों हाथों बनाई चीजारी स्टॉल लगाई जी है। और मैंने स्टॉल लगाई है कपड़ों की, ये शादी ब्याह में जो काम आते हैं, पूजा की थाली, टोकनी और ये सौम्या ऑयल जो घर पे बनाया है। इस पे छलनियों पे, मटकियों पे ये मीनाकारी है, स्टोन है और ये हैंड वर्किंग घर की है बनाई हुई हमने। और ये सब वैसे दिमाग में है कोरोना काल में, जब हम घर पे ऐसे ही बैठे रहते थे, कुछ वैसे तो हम गृहिणी हैं, तो ये दिमाग में आया कि कुछ बनाया जाए, तो ये हमने स्टार्ट किया। और आज हुनर बाज़ार में पहली बार स्टॉल लगाई है हुनर बाज़ार में और काफ़ी उत्साह भी है। और हमने कोरोना काल में जब एकदम सारा कुछ बंद था, तब घर पे बैठ के बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ का, ये बंदेज और बांधने का और ये कुशन वगैरह बनाने का प्रशिक्षण दिया था, जिससे कि बच्चियां घर में रहकर कुछ अच्छा काम कर सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके। काफ़ी अलग अलग लोगों के हुनर दिखने को मिल रहे हैं। लोग यहाँ पे किसी ने होममेड बेकर्स हैं, कुछ होममेड ज्वेलरी वाले हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोगों को अभी लॉकडाउन की वजह से चांस नहीं मिल पा रहा था, या ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा कम हो गया था लोगों का, है ना। तो हुनर बाज़ार ने वो एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी लोगों को, जिनको एक स्कोप की ज़रूरत थी, जिनको एक रिक्वायरमेंट थी अपना हुनर प्रदर्शित करने के लिए। संस्था ने अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे पे 3 दिवसीय हुनर बाज़ार का आयोजन किया है, जिसके अंदर बीकानेर लोकल की 40 एंटरप्रेन्योर्स और आसपास के गांव के आर्टिजन्स ने भाग लिया है। यहाँ पर सभी हस्त निर्मित गारमेंट्स, पापड़, बड़ी और जो भी यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट है उसकी प्रस्तुति दी गई है। आप प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिए। झालावाड़ जिला झालरापाटन में ऐतिहासिक चंद्रभागा नदी माते आज स्वच्छता अभियान चलायो गयो। अभियान रे तहत शहर कई सामाजिक संगठन समेत नगर पालिका कर्मचारी श्रमदान कर सफाई करी। इन मौके पालिका अध्यक्ष वर्षा जैन सामाजिक संगठन ने सरायो। हमारे झालरापाटन का विकास कार्य शुरू हो गया है और ये आगे बढ़कर ही रहेगा। और सभी के सहयोग से आज चंद्रभागा नदी की साफ सफाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी बढ़ चढ़कर ही इसमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बहुत अधिक समय से यहाँ पर बड़े नाले वगैरह जाम हो रहे थे, तो उनकी भी सफाई हो चुकी है और हर समय अब ध्यान दिया जाएगा सफाई पर। सेकंड REC यहाँ एक कंपनी हमारी स्थायी लगी हुई है झालरापाटन में। NDMC से हमारे को हेल्प के लिए बुलाया गया था। ये चंद्रभागा नदी जो है ये थोड़ी कचरा पात्र ज़्यादा है, तो इसलिए हेल्प के लिए हम भी सफाई अभियान में सम्मिलित हुए। पालिका एवं समाज सेवी संगठनों की ओर से मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी के सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। ये नदी एक पुरातन और ऐतिहासिक महत्व रखती है और इसका पुराणों तक में भी वर्णन है, लेकिन समय परिस्थिति के हिसाब से धीरे धीरे इसका रखरखाव संरक्षण नहीं होने की वजह से ये एक छोटे नाले के रूप में आने लग गई है। झालरापाटन में कंपनी का मुख्यालय है और ये चंद्रभागा नदी है, ये मोक्षदायिनी नदी है और ये इस शहर के लिए बहुत ही पवित्र नदी है। और इसमें काफ़ी कचरा हो गया था और हमें भी पुलिस लाइन से ऐसा निर्देश मिला कि भाई अपने नदी की सफाई करनी है। और इसलिए हम सब REC कैंप में मैं, मेरे पी साहब रामनिवास जी सहित CHM राजेश जी के सहित यहाँ पर तमाम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों के सहित यहाँ नदी पर पहुँचे और नदी की सफाई अभियान के अंदर शामिल हुए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवेरा महाप्रबंधक आनंद प्रकाश पाली जिला कई स्टेशनों वार्षिक निरीक्षण कर्यो। महाप्रबंधक फालना निरीक्षण करता थका मारवाड़ जंक्शन पूग्या। इन मौके सांसद PP चौधरी भी मारवाड़ जंक्शन पूग्या।
इन मौके मंडल रेल प्रबंधक अजमेर नवीन कुमार परशुराम का समेत रेलवेरा एहलकार मौजूद रहा। मारवाड़ की जो समस्या है उन पर विचार मंथन हुआ है। अब सौगात को इमीडिएटली हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो उसको पॉजिटिव नज़रिए से सभी देखेंगे और जो समस्या 90% समस्याओं का निदान होगा शीघ्र आती। जब इंस्पेक्शन में है तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ट्रैक की भी चीज़ें देखी जाती है, रनिंग देखी जाती है, ऊपर के तार देखे जाते हैं। पब्लिक की मुख्य होता है, पब्लिक की समस्याओं को भी समझा जाता है और जो निराकरण नियम के अंतर्गत हैं उनको जल्दी से जल्दी पॉजिटिव नज़रिए से देख के उसको करने की कोशिश की जाती है। पाली लोकसभा क्षेत्र में जो भी स्टेशन आ रहे हैं उनमें जो भी आम जनता सोच रही है कि असुविधा है, चाहे अंडरपास की हों, चाहे फुट ओवरब्रिज की हों, चाहे ट्रेनों के ठहराव की हों, चाहे यहाँ स्टोरेज की हों, यहाँ पर बहुत बड़ा हब बने क्योंकि यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तो सारी बातों को लेकर करके और जो भी पैसेंजर से लेकर के उनकी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं सारे मुद्दे जो हैं करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। जयपुर राजकीय महाराजा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज 100% परिणाम देवाड़ा अध्यापकों बोर्ड परीक्षा में 85% शू बता अंक प्राप्त करवा वाली छात्रावां और भामाशाह सम्मान करियो गयो। इन मौके विद्यालय प्राचार्य बीना शर्मा, अखिल भारतीय नाटाणी परिवार समिति प्रवक्ता गोविंद नाटाणी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद था। कार्यक्रम के दौरान छात्रावां सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भामाशाहों के द्वारा भी विद्यालय को विकास में सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों का भी सम्मान किया गया है। बोर्ड परीक्षा परिणाम में टॉपर्स जो छात्राएं रही हैं उनका भी आज सम्मान किया गया। जिन छात्रों ने 85% बोर्ड में अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मान किया जाना है। जिन शिक्षकों ने 100% मतलब रिजल्ट आया है उन शिक्षकों को भी सम्मान किया जाना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना रा पहला चरण रा काश्तकारा ने गेहूं री फसल खातर अतिरिक्त पानी की मांग ने लेर आज दूजा दिन भी विजयनगर रा सिंचाई महकमा कार्यालय रे बारे महापड़ाव डालियो राख्या। काश्तकारा ने सिंचाई महकमा रा तीनों गेटा ने बंद कर दीनो। किसान नेता शोपत मेघवाल री अगवाण माए कर्या जारिया इन धरना प्रदर्शन माए काश्तकार कहो कि जतानी मांग पूरी नहीं हुएली महापड़ाव जारी रहेलो। इन मौके कार्यालय माते सुरक्षा खातर भारी जाप्तो तैनात रह्यो। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा माथे पाक घुसपैठिया ने बीएसएफ रा जवान मार गिरायो। श्रीगंगानगर जिला रा अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में कैलाश चौकी रखन ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर माथे घुसपैठ करता एक युवक ने बीएसएफ जवान मार गिरायो। घुसपैठ की कोशिश पाछे बीएसएफ ने आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलायो गयो। क्रिकेट अहमदाबाद में खेलिया जा रही भारत और इंग्लैंड रे बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच भारत जीत लीनो है। भारत इंग्लैंड ने एक पारी और 25 रन सु हरार सीरीज 3-1 सु आपरे नाम कर लीनी। टीम इंडिया अब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रा फाइनल में पूगी है और खिताबी मुकाबलो 18 जून ने लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड सु हुएलो। और अब आज रे खास समाचार माते एक नजर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होया शामिल। काले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीनी सेना रे साथे दिखाया गया साहस और शौर्य ने सरायो हो। दो 2022 में आजादी रा 75 बरस पूरा होबारे मौके मनाए जाने वाला जलसारी तैयारियां खातर केंद्र सरकार करियो समिति रो गठन। देश की कई जानी मानी हस्तियां है शामिल।
दूजा राज्य सूं राजस्थान आवण वाला लोगों ने अब कोरोना RT-PCR टेस्ट री नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना हुआ जरूरी। 5वीं ताणी री क्लासा अब 31 मार्च ताणी रेवली बंद। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल JCTS बगराना डिपोरो करियो लोकार्पण। जयपुर में 50 नई मिडी बसा ने हरी झंडी दिखार करियो रवाना। इंग्लैंड ने हरार भारत चौथो मैच जीत्यो। 3-100 सीरीज करी आफरे 9। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में पूगी टीम इंडिया। इंडिया साथ ही आज रोज समाचार बुलेटिन पूरो यो। नमस्कार।